जी मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं तस्वीर आपको। मैं इस समय भरतिया गांव में मौजूद हूं। ये जो थाना बलदेव है, जिला मथुरा में आता है। आपको बता दूं, मेरे पीछे जो शख्स दिखाई दे रहा है आपको, ये जो घायल अवस्था में आपको दिख रहा है, ये 28 तारीख की शाम को जब बाजार से अपने घर की तरफ रवाना होता है, उसी तरह पहले से कुछ गांव के ही दबंग लोग हैं जो घात लगाए पहले से जान से मारने की नीयत से वहां मौजूद थे। आपको बता दूं मैं कि इस तरीके से जब वहां गांव के बाहर पहुंचते हैं, उसके साथ इनके साथ जब मारपीट होती है, सरिया से डंडों से इनके ऊपर अचानक हमला कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह इसकी आवाज़ सुन के कुछ गांव के लोग पहुंचते हैं, कुछ मोहल्ले के, तो वहां से जो बदमाश होते हैं, वो गांव के जो दबंग लोग हैं वो मार देते हैं। इसके घटनाक्रम में अगर कहा जाए तो उनका अगर इतिहास खंगाला जाए तो पहले भी काफ़ी इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। देखा यह जाता है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, तो या तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही दिखाई देती है या फिर साफ साफ मिलीभगत दिखाई दे रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि जिस अवस्था में आज इसको बेड पर लिटा दिया गया है, उसी तरह बराबर धमकियां इनको मिल रही हैं। इसी बात को लेकर एक फिर बताया गया है कि कल भी इन लोगों ने उसी तरीके का अंजाम दूसरे परिवार को भी दिया है। आज इन लोगों जब इनकी बात होती है, थाने से जांच के आदेश किए जाते हैं सिर्फ नॉर्मल धाराओं में। ये मेरे पास एफआईआर है वो, जिनमें सिर्फ नॉर्मल धाराएं, पुलिस को साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से हाथ और पैर फ्रैक्चर है, उसी तरह सिर्फ ये नॉर्मल धाराएं जो सिर्फ 151, 107, 16 की कार्रवाई करती है, उस पर लेकर के अभी तक इस पर ना तो कोई आगे कार्रवाई की गई है। अभी तक आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी उसके बाद इनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बुलाई गई है। जब इस पर लेकर इंस्पेक्टर से बात होती है तो उनका कहना ये होता है कि आगे जांच की कार्रवाई होती है और जिस समय मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस पर हम आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगा जरा उस पीड़ित से कि आखिर क्या उस घटना में जिस तरीके से अंजाम दिया है, क्या उसका पूरा वाकया था और क्या इसकी स्टार्टिंग थी। आगे जो रणनीति है, जो कार्रवाई है, वो कहां तक जारी रखेंगे, कहां तक ये ठोकर खाएंगे, क्या इन पे इंसाफ दिलाने की, अगर बाबा सरकार में कहा जाता है कि योगी की सरकार है, लगातार एनकाउंटर से लेकर हर तरह की बुलडोजर कार्रवाई से लेकर तत्काल एक्शन होता है, लेकिन अभी तक 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन लगातार दबंगों के हौसले बुलंद है। जरा मैं करता हूं पीड़ित से बात। नाम क्या है आपका? सत्येंद्री। क्या घटना हुई थी आपके साथ जिस तरीके से पलस्तर बदलवा के बैठे हैं? मैं बाजार से आ रहा था तो गांव से बाहर रुका बाथरूम वगैरह करने, तो मेरे पे लाठियों से और वो डंडों से हमला कर दिया। कौन लोग थे वो बाप बेटे थे चारों। क्या ये पहले से घात लगाए थे या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या था ये पूरा मामला? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, गाड़ी पर रहते थे, काफी टाइम हो गया जब आपस में गाली गलौज हुआ था, और कोई रंजिश नहीं थी हमारी। इसके पहले क्या कोई धमकी या कोई चेतावनी दी गई आपको? उससे पहले मेरे को कोई धमकी चेतावनी नहीं दी गई थी। अभी जो घटना हुई है उसके बाद आपने कार्रवाई की है, क्या पुलिस की तरफ से क्या कहना है इस पे? हमारे को तो बोलते अभी डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं आई है, आएगी तो देखते हैं, कार्रवाई चल रही है। चोट कहाँ कहाँ है आपको? मेरे लेफ्ट साइड के हाथ में, राइट साइड के पैर में, लेफ्ट साइड का भी पैर है पर उसमें अंदर भी चोट है, बाहर की नहीं है। फ्रैक्चर इन दोनों में, लेफ्ट और राइट में। जो हमला किया है उन पे कौन कौन से हथियार थे? उन पे लाठी सरिया यही थे। हाँ। कोई बंदूक हथियार, कोई तमंचा? बंदूक वगैरह नहीं था। नहीं था। तो अब इस पे क्या कार्रवाई आगे हो रही है या क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? क्या ये जो गांव के लोग हैं ये किस तरीके के लोग हैं? गांव के लोग सभी देख रहे हैं कैसे ये दबंग पने में आ रहे हैं। अब हम तो यही चाहते हैं, इनका दबंग पना बंद होना चाहिए, सबको शांति से रहना चाहिए। अभी तक जो आपने इलाज कराया, ये मेडिकल रिपोर्ट जो आपकी आई है, आपने अलग करवाया है, पुलिस द्वारा कराया गया है? पुलिस द्वारा कराया, वो आया नहीं, ये तो हमने अलग से कराया है सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में, जिस पे पुलिस ने क्या कहना है? कुछ नहीं बोला उन्होंने हमको, तो अभी कुछ नहीं बोला। एफआईआर हो चुकी है, जो नॉर्मल धाराएं बता रहे हैं कि नॉर्मल धाराओं में एफआईआर हुई है, आगे कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? ऐसी चाहते हैं कि उनको पता लगे कि भाई किसी के मार पीट करते हैं तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। तो इनको डर होना चाहिए कि किसी से मारपीट गलत करने पे क्या हो सकता है हमारा। बताया जा रहा है कि आप तो एक चंगुल में आ गए हो, टारगेट आपका बेटा था, वो क्या राज है? वो गांव में पहले लड़ाई हुई थी उनके दोस्त के घर पे, तो उसके चलते हुआ, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी है, उनको ऐसे ही गुमराह करते रहे। तो क्या आपके बेटे को इसमें कोई खतरा है या क्या है? पूरा खतरा है, मारने की धमकी देते हैं, लड़के को फोन करते हैं, बोला किधर छुपा है, आ जा तू। लड़का मेरा बाहर रहता है। कौन देता है धमकियाँ? वही दूसरी पार्टी वाले देते हैं। जो लड़के, किसी का नाम होगा, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड होगा, कुछ वीडियो ऐसा है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है, लड़के के पास होगा। हाँ। जो दबंग हैं वो बराबर धमकियां दे रहे हैं। नाम है, वो गांव के हैं, उनके पिताजी का नाम, भाई का नाम, सबके पता है हमको। हाँ। जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि लगातार उनकी दबंगई जारी है और इनके जो बेटों के हैं वो फोन के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, जिसका बताया जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्ड भी उस लड़के के पास इनके हो सकता है। ये देखा जाएगा कि प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद देने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी इनके ऊपर जान माल का खतरा बना हुआ है। कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मनोज शर्मा, मथुरा।